दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पारगी सर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम अपने ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था देशांतर और अक्षांशीय विस्तार, उसी के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। अक्षांश में हमारा कुछ बाकी रह गया था, उसको आज हम पूर्ण कर लेते हैं। राजस्थान का ये नक्शा है। राजस्थान के अंदर हमने पिछली बार पढ़ा था कि कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। आप इसमें देखिएगा, कर्क रेखा के जो नीचे का भाग होता है उसको तो कहते हैं, वो तो उष्णकटिबंध के अंदर होता है, और जो ऊपर का भाग होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर होता है। तो इसको देखते हुए हमको ये पता चलता है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है, और जो बहुत छोटा सा भाग है वही उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। तो हमको इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, जिसको आप लिख लीजिए। राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। एवं कुछ भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अब देखिएगा, अगर राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कुछ भाग उष्ण कटिबंध में, तो संपूर्ण राजस्थान किस में आएगा? संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। लिख लीजिए आप इसको। चलिए, आप भी लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक रहेगा सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से संबंधित भी कई बार सवाल आते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य की जो किरणें होती है वो भूमध्य रेखा, जो उष्ण कटिबंध होता है वहाँ पर सीधी पड़ती है, और जैसे ही हम इससे दूर हटते जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लग जाती है। इस कारण यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो इस प्रकार से एक सवाल आएगा कि सूर्य की किरणें राजस्थान में कहाँ पर सीधी पड़ती है। तो जो भूमध्य रेखा के सबसे पास होगा वहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ेगी। तो दक्षिणी राजस्थान में ये जो कर्क रेखा के नीचे का भाग है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें वो एकदम सीधी पड़ती है। तो इससे संबंधित एक तथ्य वो लिख लीजिए। पहले तो कर्क रेखा से संबंधित लिख लीजिए। कर्क रेखा डूंगरपुर को स्पर्श करती है, तथा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है।
ये कर्क रेखा यहाँ डूंगरपुर से तो स्पर्श करके निकल रही है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है। इसी प्रकार बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है और श्री गंगानगर यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर रहती है, यहाँ पे सबसे तिरछी पड़ेंगी। तो सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में तो सीधी पड़ेगी और गंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ेगी। तो आप ये भी लिख लीजिए, सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है और गंगानगर में अधिकतम तिरछी पड़ती है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने लिख लिया होगा। एक और इसके अंदर है सूर्य की स्थिति। सूर्य की स्थिति होती कहाँ पे? सूर्य होता है वो 21 जून 21 मार्च 23 सितंबर और 23 दिसंबर सूर्य जो 21 मार्च को तो होता है भूमध्य रेखा पे। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पे। फिर यहाँ से ये 21 जून तक जाता है कर्क रेखा पे। फिर कर्क रेखा से ये वापिस दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा पे आता है और इसके बाद 23 दिसंबर को ये मकर रेखा पे चला जाता है। इसलिए देखिएगा जो गर्मी का समय होता है, हमारे जो गर्मी का समय होता है वो अप्रैल मई जून होता है। जून के अंदर हमारी छुट्टियां रहती है, गर्मी की छुट्टियां स्कूल की इसलिए रहती है कि उस टाइम हमारे यहाँ सबसे सर्वाधिक गर्मी होती है। 21 जून होता है जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध के लिए 21 जून है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 23 मार्च को तो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। फिर यहाँ से 21 जून को कर्क रेखा पे आ जाता है और फिर यहाँ से 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे चला जाता है और फिर यहाँ से 23 दिसंबर को मकर रेखा पे चला जाता है। इसके बाद पुनः सूर्य होता है वो वापिस 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे आ जाता है। फिर यही क्रम आगे चलता रहता है। धन्यवाद।